नमस्कार दोस्तों, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है और इससे क्वेश्चन बीएससी में भी पूछा जाता है, पीजीटी में भी पढ़ना है और क्वेश्चन इससे आता है असाइनमेंट प्रॉब्लम से। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। दिया हुआ है 4 मैन एंड अवेलेबल टू डू 4 डिफरेंट जॉब। बोला जा रहा है कि 4 आदमी है और 4 अलग अलग जॉब है। फ्रॉम पोस्ट required the time in hours that each man take do you each job is known as given in the following table। बताया जा रहा है कि जो अलग अलग जॉब है और 4 अलग अलग आदमी है, उसको अलग अलग टाइम कैसे जो है इसको अरेंजमेंट किया जा सकता है जॉब को। ठीक है, देखिए इसको असाइनमेंट प्रॉब्लम से कैसे बनाते हैं। मैन देखिए 4 है, M1 M2 M3 M4, जॉब भी 4 है। अब देखिए ये अलग अलग जो नंबर है, घंटा ये बता रहा है कि कितना आवर काम कर रहा है अलग अलग। इसको कैसे हम असाइनमेंट प्रॉब्लम से बनाते हैं। देखिए ये 2 है मैन का। इसमें बोला गया है कि फाइंड द असाइनमेंट ऑफ मैन टू जॉब दैट विल मिनिमाइज द टोटल टाइम टेकन। बताया जा रहा है कि निकालना है असाइनमेंट प्रॉब्लम से कि जो ऑफ मैन एंड जॉब विल मिनिमाइज से बता रहा है कि टोटल जो है टाइम कितना टेकन लगेगा किसको। देखिए अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको रो का काम करना है। असाइनमेंट प्रॉब्लम में सबसे पहले रो का काम करना है, जैसे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। फर्स्ट रो में ये देखना है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट, फर्स्ट रो में सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है जैसे 2 है, तो 2 नंबर को 2 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा। फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 1 लिखाएगा। फिर 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 लिखाएगा। फिर इसमें देखेंगे कि सबसे लोवेस्ट कौन है। फिर 2 है, इसमें 2 में 2 घटाएंगे 0। अगला स्टेप जो अगला टेबल बनेगा उसके बारे में बता रहे हैं कि ये 0 हो जाएगा। फिर 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा। फिर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 3। उसी प्रकार में देखेंगे थर्ड रो में सबसे लोवेस्ट कौन एलिमेंट है। लोवेस्ट 2 है तो 2 को इसमें घटा देंगे, 0 हो जाएगा। फिर 8 में से 2 घटाएंगे, 6 यहाँ लिखाएगा। फिर 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 5 होगा और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा। अब इसमें देखेंगे सबसे लोवेस्ट कौन है। इसमें 2 जगह जो है सो 1 है तो स्मॉलेस्ट, तो ये किसी को लेंगे और 0 कर देंगे यहाँ। तो 1 में 1 घटाएंगे 0। फिर ये 5 में 1 घटाएंगे 4। फिर 3 में 1 घटाएंगे 2 और 1 में 1 घटाएंगे तो 0। देखिए ये टेबल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें बताया गया है, देखिएगा इसको कि सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग रो। ये बताया जैसे यहाँ 2 था, 2 में 2 को सब्ट्रैक्ट किए 0 हो गया। फिर 5 में से 2 घटाए थे 3 हो गया। फिर यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, 3 में से 2 घटाए हैं तो 1 दे दिया। यहाँ 7 था, 7 में से 2 अभी घटाए थे यहाँ वाला तो ये क्या हो गया 5 हो गया। इसी प्रकार यहाँ भी 2 था। जहाँ जहाँ मतलब ये देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट, ये रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, उसी में से प्रत्येक को घटा देते हैं, जो आता है वो आ जाएगा। इसके बाद अभी रो का काम इसमें हो गया। अगर कोलम में देखेंगे, कोलम में देखेंगे कि इसमें क्या सबसे स्मॉलेस्ट है 0, तो इसको छोड़ देंगे। क्या 0 सबसे सब में घटाएंगे तो वही टर्म आ जाएगा। इसमें देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट टर्म कौन है। सबसे देखिए सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 है। 3 में ही 3 से घटाएंगे 0 आ जाएगा। फिर 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। फिर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 यहाँ लिखेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें कर देना। फिर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 लिखाएगा। अब इसमें देखेंगे कि ये स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट क्या है 0, तो 0 सब में घटाएंगे तो वही दे देगा। और इसमें भी 0, केवल एक में काम होगा, एक कॉलम में काम होगा कि अगर यहाँ नन जीरो रहता तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्रत्येक एलिमेंट में घटाते उसको। इसमें भी अगर नन जीरो रहता तो
और खुद जब जीरो है तो जीरो को इसमें घटा देंगे, इससे घटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यही रहेगा। पहले रो का काम करेंगे, उसके बाद कॉलम का काम करेंगे। वही चीज बताया गया इसमें कि सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग कॉलम। कॉलम को वही देखें कि सबसे जो यहाँ भी क्या था, 3 था, 3 में से सबको घटा दिए, ये भी 0 हो गया। अब सब में देखना है कि सब में 0 हो जाना चाहिए। एक बार पहले रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो रहेगा उसमें सबको घटा देना है, सब एलिमेंट सब रो में। उसके बाद अगर कॉलम जो है, कॉलम में सबसे जो लोवेस्ट एलिमेंट रहेगा उससे प्रत्येक को घटा देना है। उसके बाद ये टर्म हो गया। ये बनाया हुआ इसलिए रख दे रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा हो जा रहा है, इसी कारण से। अब देखिएगा अगला क्या करना है। अब देखना है कि अगर रो और कॉलम का काम हो गया तो क्या करेंगे, इम्प्लाइंग द प्रोड्यूसर ऑफ असाइनमेंट वी गेट द फाइनल असाइनमेंट। अब देखिए फाइनल असाइनमेंट कैसे बनाएंगे। अब इसमें देखना है कि सबसे पहले कि फर्स्ट रो में कि कम से कम 1 0 होना चाहिए। अब अगर 2 है तो उसको नहीं लेंगे, सबसे पहले 1 0। देखिए 1 0 किस में है, 1 0 आ गया सेकंड में, सेकंड में 1 0 है तो एक सबसे पहले अगर देखेंगे कि 1 0 होना चाहिए। अगर 2 0 तो उसको छोड़ देंगे। 1 0 इसमें है, 1 0 इसमें, तो इसको क्या करेंगे, घेर देंगे। और अगर रो का देख रहे हैं, अभी रो का देख रहे हैं कि 1 0 किस में है, इसमें है, फिर इसमें 1 0 है, फिर इसमें 2 0 छोड़ देंगे। केवल यहाँ पर 1 0 बता रहा है सेकेंड रो और थर्ड रो, तो यहाँ क्या इसको घेर देंगे और इसको वर्टिकल खींच देंगे इस प्रकार से। देखिए जैसे यहाँ पर खींचे हैं, इसको घेर दिए हैं और वर्टिकल फिर खींच दिए, इसको वर्टिकल खींच दिए। उसी प्रकार से फिर इसमें यहाँ पर ये गए, एक यहाँ 1 0 है थर्ड रो में, तो यहाँ भी घेर दिए और वर्टिकल। रो वाला जो है वो वर्टिकल खींचेंगे और जो कॉलम वाला है वो हॉरिजॉन्टल खींचेंगे। अब देखिए ये 2 चीज आ गई। अब देखना है कि हमें ये तो खत्म हो गया, 1 0 ही खत्म हो गया, 1 0 ही खत्म हो गया। अब देखिए इसमें तो 2 0 था, ये भी खत्म हो गया। अब वही काम जो है फाइनल वो करेंगे क्या, कॉलम का। अभी रो का देखें, उसके बाद कॉलम, ये तो खत्म है। अब इसमें 1 0 यहाँ था, 1 0 यहाँ था, 1 0 बच गया, ये तो खत्म हो चुका है। 1 0 यहाँ बचा, 1 0 बचा तो इसको घेर देंगे और ये क्या करें, हॉरिजॉन्टल खींचेंगे इसको। अब देखिए ये भी 0 खत्म हो चुका था रो से। अब 1 0 ये बच गया है, 1 0 ये बच गया, तो क्या करेंगे, ये कॉलम से देख रहे हैं कि 1 ही 0 है, तो यहाँ पर इसको घेर देंगे और ये तो वर्टिकल वाला हो गया था। देखिएगा इसमें कि सबसे पहले रो में देखे थे, रो में 1 0 यहाँ था और 1 0 यहाँ था, ठीक है। रो का काम किए, रो का काम किए तो इसको क्या कर दिए, घेर दिया और इसको वर्टिकल। रो में जब भी जहाँ 1 0 रहेगा उसको पहले घेर देना है, उसके बाद वर्टिकल उसमें लाइन खींच देना है। एक यहाँ खींचा गया, फिर आगे जो है इसमें था, इसमें 2 0 था इसलिए छोड़ दिए। अब देखो इसमें क्या बचा, ये 0 है, ये इसको भी वर्टिकल खींच दिए। अब ये तो खत्म हो चुका था, तो इस रो में केवल ये 0 बचा था, ये 0 बचा था, तो क्या करें, इसको घेर देंगे और वर्टिकल खींच देंगे। अब रो का काम खत्म हो गया था, उसके बाद कॉलम का होता है, ये तो खत्म हो गया था। इसमें 1 0 बचा, ये कॉलम से देखेंगे 1 0, अगर डबल 0 रहता है तो इसका डबल आगे बढ़ाएंगे टेबल, उसमें थी करेंगे, लेकिन 1 0 है तो ये कॉलम का कर रहे हैं तो इसको वर्टिकल खींच दिए। अब देखिए सब में मिल गया, यहाँ भी, इसमें भी और इसमें भी, सब रो और कॉलम में एक एक मिल गया। तो ये कंप्लीट हमको क्या देगा, कंप्लीट ऑप्टिमल 0 असाइनमेंट दे दिया। मतलब सब में जो है रो और कॉलम में 0 0 दे दिया। तो क्या इसको करेंगे आगे, द कंप्लीट ऑप्टिमल 0 असाइनमेंट एज फॉलोइंग। जैसे M1 जो है, देखिएगा M1 जो है वो कितना, सेकंड में, सेकंड रो, तो सेकंड आ जाएगा। फिर M2 में फर्स्ट है तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे। फिर M3 में कितना है, थर्ड है तो थर्ड लिखेंगे। M4 में कितना है, 4 है, तो क्या हो गया, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द, क्लियरली कितना आ गया, देखिए
ये 2+5+2+1 इक्वल टू 10 यूनिट हो गया। यही हो गया इसका आंसर।